गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का टॉपिक नंबर 5 यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो सेल होती है उसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। और ये जो कोशिका होती है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और ये जो सेल है वो इतनी छोटी होती है कि हम उसे नेक्ड आई यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत स्मॉल, बहुत माइनस में साइज होता है इसका। ठीक है, सेल का मतलब कोशिका। वो सबसे छोटी यूनिट होती है एक ह्यूमन बॉडी की। और जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है, बनती है, तभी क्या होती है? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ की। जितने भी लिविंग बींग्स इस अर्थ के ऊपर हैं उन सब की सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट क्या होती है? आप बताओगे, सेल होती है। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बॉडी जाइगोट। सबसे छोटी जो सेल हमारी बनती है, सबसे पहली जो सेल बनती है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सबसे पहली जो सेल बनी होगी उसको कहा जाता है जाइगोट। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो भी क्या होती है? सेल। उसके बाद जो इसको दिया किसने था सेल को? तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने बताया था, आप बताओगे, डेड सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल बताई थी? डेड सेल। बट लिविंग सेल के बारे में बताया था लीवन हुक ने। ठीक है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने बताई थी? लाइव सेल को लीवन हुक ने बताया था। सेल थ्योरी भी दी गई थी, सेल के ऊपर थ्योरी दी थी सेल्डन एंड शवान ने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ डेड सेल हम कर चुके हैं, रॉबर्ट हुक। लाइव सेल के बारे में बताया था लीवन हुक ने। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? आप बताओगे ऑस्ट्रिच सेल। यानी कि ऑस्ट्रिच एक आपका पक्षी होता है, स्तुरमुर्ग। तो स्तुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। और इस पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? बैक्टीरिया की सेल होती है। सबसे छोटी पूछा जाए तो बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो ऑस्ट्रिच की जो सेल है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी सेल्स क्या है? तो आप बताओगे न्यूरॉन। हमारी बॉडी के अंदर, वो तो पूरे यूनिवर्स की थी, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन, यानी कि हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स। सबसे स्मॉल पूछा जाए ह्यूमंस में तो आरबीसी यानी कि ब्लड सेल। आरबीसी हमारे ब्लड में होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो आरबीसी सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन के अंदर। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट गैमेट सेल पूछा जाए तो आप बताओगे स्पर्म सेल। तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ी यूनिवर्स में पूछी जाए तो ऑस्ट्रिच की सेल बतानी है। सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में पूछी जाए तो न्यूरॉन होती है। सबसे छोटी सेल यूनिवर्स में पूछी जाए तो बैक्टीरियल सेल है। सबसे छोटी ह्यूमंस बॉडी में पूछी जाए तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं। और सबसे छोटी गैमेट सेल, यहाँ वर्ड देखना गैमेट आया हुआ है, पूछी जाए तो कौन सी होती है बच्चों? स्पर्म सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेल है वो अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग्स देखें तो दो टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट मीन्स कि वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। यूनि का मतलब होता है बच्चों सिंगल। यहाँ जो यूनि वर्ड है इसका मतलब होता है सिंगल यानी कि एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल यानी कि एक सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी यानी कि मैनी, बहुत सारे, सेलुलर यानी कि सेल यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल देखा जाए सिंगल सेल से बनने वाले तो आप बताओगे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये सभी सिंगल सेल से बने होते हैं। जितने प्लांट्स होते हैं, जितने एनिमल्स, ह्यूमंस, उन सब की सेल्स कैसी होती हैं? वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बट सेल के कंपोनेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल
गिव साइज एंड शेप। तो इसकी ये क्या करता है, जैसे कि ये सेल है और इसके सेल के चारों ओर एक और आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो ये अंदर वाली सेल को क्या देती है, इसका साइज भी मेंटेन कर रही है, इसको एक शेप भी देती है। और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, और ये प्लांट सिर्फ प्लांट, याद रखना सेल वॉल एनिमल्स के चारों ओर नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लांट के चारों ओर पाई जाती है। लिखा भी है फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है। ये बनी किसकी होती है, तो मेडअप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो शर्करा हम खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की ही बहुत सारे सैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो बनता है सेलुलोज। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और हार्ड स्ट्रक्चर होती है। आपने देखा होगा जो प्लांट की चारों ओर छाल होती है, काफ़ी हार्ड होता है उसका आउटर पार्ट छाल, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक सेल वॉल ही है जो उसको बाहरी किसी भी चीज़ से, यानी कि उसको प्रोटेक्शन कर रहा है, बचा रहा है, ताकि बाहर से कोई एनिमल कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आगे जो इसके कंपोनेंट हैं सेल के, आगे न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। तो आपको पढ़ना है, जितना भी करवाया गया है आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, कि लार्जेस्ट सेल्स है क्या है, कौन सी सेल्स को क्या है, कितने टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं, सब कुछ आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में राइट भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।